नमस्कार साथियों। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ते हैं तो वहाँ पल्लव वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस वंश का बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है। आपने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा, जहाँ अक्सर परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पल्लव वंश के इसी इतिहास को समझेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम समझेंगे कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया। इन सारी छोटी-छोटी डिटेल्स को भी हम समझ लेंगे। तो पल्लव राजवंश जो है, प्राचीन दक्षिण भारत का एक अत्यंत गौरवशाली राजवंश था, जिसने 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया। तो ये आप टाइम देखना, 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। लगभग 600 सालों तक इसने दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु क्षेत्रों पर अपना जो शासन है वो किया। शुरुआत में पल्लव शासक जो होते हैं, ये सातवाहन वंश के अधीन सामंत के रूप में थे। लेकिन बाद में जब सातवाहन वंशों का पतन हुआ, तो ये सामंत से राजा बन गए। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर खुद को इन्होंने स्वतंत्र कर लिया सातवाहन साम्राज्य से। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो इस वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। क्या नाम है? सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत जो आज का कांची है, वो इनकी राजधानी थी। सिंह विष्णु के बारे में थोड़ा सा समझिए कि इन्होंने जो है मामल्लपुरम में आदि वराह का मंदिर बनवाया और अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब थोड़ी सी जानकारी आगे समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे इस वंश के अन्य शासकों के बारे में, जैसे कि सिंह विष्णु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका समय काल है 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी। शुरुआती जीवन में महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। बाद में समकालीन शैव संत अप्पार थे, इनका नाम क्या है? अप्पार शैव संत थे। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को अर्थात हिंदू धर्म को अपना लिया। इन्होंने एक व्यंग्य नाटक की रचना की जिसका नाम है मत विलास प्रहसन। तो इसको ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसको लिखा था, संस्कृत भाषा में इन्होंने नाटक लिखा। किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन लिखा था। तो प्रहसन किसने लिखा? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। दक्षिण भारत में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की जो पल्लव शैली है, मतलब एक चट्टान को काटकर मंदिर बनाने की जो शैली है, उसे कहा जाता है पल्लव शैली। इसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम के समय काल में होती है। इन मंदिरों में मंडप इन मंदिरों को मंडप कहा जाता था, जिसमें ईंट, चूने, लकड़ी, लोहे इन सभी का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि ये जो है एक चट्टान को काटकर पूरी की पूरी संरचना बनाई जाती थी। अब महेंद्र वर्मन से जुड़ी कुछ उपाधियां हैं, वो समझिए। जैसे इन्होंने एक उपाधि ली मत विलास। मत विलास मतलब आनंदित या विलासी स्वभाव। विचित्र चित्त, अद्भुत विचारों वाला। गुणभार, गुणों का भार उठाने वाला। चैत्यकारी, मंदिरों का निर्माता। तो आपके एग्जाम में जो है उपाधियों से प्रश्न आते हैं। इसका संस्थापक कौन था, इनके कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख काम हुए, जैसे कि इन्होंने मत विलास प्रदर्शन की रचना की, तो पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो शासक है हमारा, वो है नरसिंह वर्मन, मतलब इनका उत्तराधिकारी था किसका? महेंद्र वर्मन का। नरसिंह वर्मन जो है, इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर वातापी कौंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय को हमने हर्षवर्धन के टाइम पर पढ़ा था, जब हमने देखा कि हर्ष जो है कन्नौज से दक्षिण भारत की ओर जब अपना अभियान करता है, तो उसको जो है बीच में ही कौन रोक देता है? पुलकेशिन द्वितीय। तो इस पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इन्होंने वातापी कौंड की उपाधि धारण की, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी वातापी अर्थात बादामी थी। तो जब इस पर विजय हासिल कर ली, तो नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी का विजेता कहलाया। इनके पिता महेंद्र वर्मन प्रथम को इनके पिता का नाम क्या है? महेंद्र वर्मन प्रथम को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब इस चीज का ही बदला इसने यहाँ पर लिया, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया ही नहीं इसने, इसने जो है यहाँ पर इसको मार भी डाला। ठीक है? तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर मारे गए। और
कुश्ती कला में अत्यधिक निपुण होने के कारण उन्हें महामल्ल, कई जगह इसको मामल्ल लिखा हुआ मिलेगा, मामल्ल, ठीक है, मामल्ल भी कहा जाता है, मतलब महान पहलवान, ग्रेट रेसलर, इसकी उपाधि मिली। इसी के समय चीनी यात्री हुइनसांग जो है कांची में आता है और महाबलीपुरम में जो चट्टानों को काटकर प्रसिद्ध सप्तरथ, 7 रथों वाला मंदिर जो बना है, वो इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था। ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये इसकी संरचना है। आगे इनके उत्तराधिकारी होते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन प्रथम हमने देखा जिन्होंने एक व्यंग्य नाटक लिखा था, आपको याद होगा, और इनका कालखंड है 668 से 670 ईस्वी, मतलब ओनली 2 वर्ष तक इन्होंने यहाँ शासन कर पाया और ये नरसिंह वर्मन प्रथम के पुत्र थे। इनके समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष, मतलब पल्लवों के बीच में और चालुक्यों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो जारी रहा और इसी क्रम में युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। किसके बेटे थे? ये बेटे थे महेंद्र वर्मन के। तो इसने जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम तथा उसके सहयोगी गंग राजाओं को पेरुवलन्नूर पेरुवलन्नूर के युद्ध में करारी शिकस्त दी। ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही क्योंकि तमिल शब्द है। कट्टर शैव अनुयायी थे ये, विचित्र चित्र, लोकादित्य, उग्रदंड जैसी उपाधियां धारण की, महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। तो ये हमने परमेश्वर वर्मन देखे कि किस प्रकार से अपने पिता महेंद्र वर्मन द्वितीय का बदला लिया। अब है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका कालखंड है 695 से 722 ईस्वी। हम उस कालखंड तक आ चुके हैं जब भारत पर अरबों का आक्रमण हो रहा था। इनका काल जो है मुख्य रूप से शांति, व्यापारिक प्रगति और महान वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो शांति का काल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस दौरान जो है चालुक्यों के साथ में जो युद्ध चल रहा था वो थोड़ा सा थमा और इनके काल में महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, जिसे आप कहते हैं सोर टेम्पल, ये उसका चित्र है, तटीय मंदिर का निर्माण कराया गया। कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर इन्हीं के काल में बनता है और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यहीं से माना जाता है कि द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत हुई। यहाँ द्रविड़ थोड़ा गलत लिखा है, द्रविड़ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत जो है कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से होती है, ऐसा माना जाता है कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। तो नरसिंह वर्मन का काल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। महाबलीपुरम का औलक्तेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के काल में होता है। इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की जैसे राजसिंह और आगम प्रिय, शंकर भक्त, ये सारी इनकी उपाधियां हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की। अब देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के सेकंड के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिसे दंडी के नाम से जानते हैं आप, दंडी या फिर कई जगह दंडिन लिखा हुआ मिलेगा, जिन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने रचना की 10 कुमार चरित एवं काव्यादर्श की, राइट। चीन में एक राजनयिक दूत इन्होंने भेजा, राजनयिक दूत भेजा चीन के अंतर्गत और चीन के साथ समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। इनके बाद शासक बनते हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इनका कालखंड है 722 से 731 ईस्वी और इनका कोई पुत्र था नहीं, इस कारण से सिंह विष्णु का जो परंपरा चल रही थी, एक शाखा चल रही थी, उस शाखा का अंत हो जाता है। इसके बाद यहाँ शासक बनते हैं सिंह विष्णु के भाई थे भीम वर्मन, ठीक है। भीम वर्मन की शाखा से संबंधित हैं ये नंदी वर्मन द्वितीय। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद ये नंदी वर्मन शासक बनते हैं। ये किसके पुत्र थे? तो भीम वर्मन के थे। भीम वर्मन कौन था? तो ये थे परमेश्वर वर्मन द्वितीय के भाई, ठीक है। एक मिस्टेक हुई है, भीम वर्मन जो है परमेश्वर वर्मन के भाई नहीं बल्कि सिंह विष्णु के भाई थे भीम वर्मन। इनकी शाखा से, इनके जो वंश से संबंधित थे कौन थे? नंदी वर्मन। तो इसको करेक्ट कर लेना, जो अभी मैंने बोला थोड़ा गलत बोल दिया था। कांचीपुरम के प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसका निर्माण होता है इनके काल में। प्रसिद्ध अलवार संत तिरुमंगलई अलवार इन्हीं के समकालीन थे। तो नंदी वर्मन द्वितीय और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है वो है आपका अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन इसके अंतिम शासक हुए हैं। और अब आपके लिए एक एमसीक्यू है जिसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे।
पल्लव राजवंश की मुख्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन-सी थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, वातापी या फिर मदुरै? तो ये आपके विकल्प हैं जिन्हें देखकर आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताएँगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।